नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक वो 17 दिन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग को लेकर अपने अनुभव को भी शेयर किया और कहा कि 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से ही बचाव अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो सका है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पुस्तक के लेखक राजीव रंजन सिंह को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सकारात्मकता अनुभवों से भरी ये पुस्तक निश्चित ही पढ़ने योग्य है। इस अवसर पर बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू, पूर्व सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, पुस्तक के लेखक राजीव रंजन सिंह भी उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने पंचायत प्रतिनिधि आपको बताते चले कि खबर देहरादून से है, जहां पर पुस्तक का विमोचन किया गया है, जहां पर सिलक्यारा टनल में फंसे हुए लोगों के ऊपर ये पुस्तक का विमोचन सीएम धामी ने किया। और साथ ही सीएम धामी ने कहा कि सिलक्यारा टनल में फंसे जितने भी मजदूर थे उनको कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और साथ ही सभी लोग सुरक्षित निकले, जिसको लेकर उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। और पुस्तक का नाम वो 17 दिन रखा गया, जहां पर 17 दिनों की कहानी को और साथ ही कितनी कड़ी मशक्कत के बाद श्रमिकों को बाहर निकाला गया, इस पर भी उन्होंने बात की। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये अभियान सफल हो सका, अन्यथा यह अभियान सफल नहीं हो पाता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ नहीं मिलता। तो आपको बताते चलें कि पुस्तक का विमोचन करने के लिए सीएम धामी दिल्ली भी पहुंचे थे। उत्तराखंड में इन दिनों कांवड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। करोड़ों की संख्या में इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्त शामिल हो रहे हैं। कांवड़ियों के सम्मान में सीएम पुष्कर सिंह धामी पुष्प वर्षा करते नजर आएंगे। इसके अलावा शाम को कांवड़ियों के साथ भजन संध्या में शामिल भी होंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले कोई भी श्रद्धालु, चाहे वो कांवड़ यात्री हों, चाहे हमारे चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु हों, हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी सभी श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित हो, आनंदित हो, इसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और इसके लिए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दिए गए हैं, किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। और इसके साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले भी चार धाम यात्रा हो चाहे कांवड़ यात्रा हो, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा करते आए हैं। और कल मंगलवार को आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करेंगे। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सियासी हलकों में इस बात की चर्चा है कि बड़े दिग्गज इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत का नाम भी चलाया जा रहा। वहीं हरीश रावत से इस मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर बड़ी बात भी कही। उन्होंने कहा कि मैं अब कहीं पर भी चुनाव लड़ने का तलबगार नहीं हूँ। मैं जब तलबगार था और प्रदेश में बदलाव लाने की स्थिति में था, अब उम्र और शारीरिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। इसके साथ ही कांग्रेस से अन्य प्रत्याशियों के चयन को लेकर उन्होंने कहा कि केदारनाथ का प्रतिनिधि वही होगा जो केदारनाथ की धरती के लायक होगा। उस धरती के साथ हमारा मान सम्मान सब कुछ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस उसी के लायक प्रतिनिधि को चुनेगी। आपका नाम भी चलाया जा रहा है और मैं कहीं चुनाव लड़ने का तलबगार नहीं हूँ। उत्तराखंड ने मेरी, जब मैं तलबगार था और कुछ परिवर्तन ला सकता था उत्तराखंड की स्थिति में, अब मेरी उम्र और शारीरिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि वो परिवर्तन लाने का मैं नेतृत्व कर सकूं। इसलिए मैं वही तलब रखता हूं जिस तलब को मैं निभा सकूं। रहा सवाल कुछ औरों का, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।
उत्तराखंड के प्रधान संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज निर्देशालय देहरादून में एक राज्य एक चुनाव की तर्ज पर त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। अब कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को अपना समर्थन भी दिया है। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस नेताओं का भी कहना है कि उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके कार्यकाल को 2 साल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को भी सरकार के सामने रखेंगे और साथ ही कार्यकाल बढ़ने पर जो भी कानूनी आधार है उसे भी सरकार के सामने रखा जाएगा। इस विषय पर पिछले 8 महीने से सरकार से बातचीत चल रही थी, लेकिन यह बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। देखिए, विगत कई दिनों से प्रदेश के पंचायत प्रतिनिधि कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर और हरिद्वार के साथ अन्य जिलों में भी चुनाव कराने के सिलसिले में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी उनको अपना समर्थन दिया है। माननीय अध्यक्ष जी का पत्र मैंने उनके पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा है और हमने कहा कि हम उनकी मांग के समर्थन में हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोरोना काल में भी पंचायतों का कार्यक्रम था वो प्रभावित रहा है, विकास कार्य प्रभावित रहे हैं और उनकी जो मांग है उस मांग को सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईब नवाब ने सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा दाखिलों को लेकर मिली शिकायत पर शिक्षा विभाग को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान मजहर नाइब नवाब ने भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी और लाभ अभी भी आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। लिहाजा उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार वास्तविक पत्र को लाभ देने के लिए किए जाने पर हर संभव प्रयास करेंगे। अभी सूची मांगी है आईटी के तहत, जो बच्चों के एडमिशन अगर नहीं हुए हैं तो हमारा काम यह है कि वो बच्चे अगर आईटी के तहत नहीं आए हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिला है, तो हम उन्हें सरकारी स्कूलों में एडमिशन कराएं, कोई बच्चा घर ना बैठे। और हमने आज जो ये समीक्षा बैठक की है बच्चों की स्कूलों की स्थिति को ठीक करने के लिए, हमारी सरकार ने लगातार स्कूलों पर अच्छा बजट दिया है। एक नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में इस वर्ष में 20 स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिए, वहाँ की मेंटेनेंस करने के लिए, और हमने आज उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने इतना पैसा दिया है, बिजली के क्षेत्र में दिया। हल्द्वानी के नगर निगम के अंतर्गत शहर में बने 20 पार्कों की हालत खस्ता हो चुकी है और इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने शहर में बने 20 पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद शहीद पार्क को भी प्राधिकरण के माध्यम से जल्द ठीक करने को कहा गया है। इस मामले के बारे में नगर आयुक्त ने बताया कि नैनीताल रोड पे स्थित पार्कों की मरम्मत के लिए डीपीआर तैयार है। वहीं सभी पार्कों के देखभाल और सौंदर्यीकरण के लिए नगर निगम जल्द ही कार्रवाई करेगा। देखिए, इसमें 2 प्रमुख बातें हैं। पहला तो अभी हम लोग शहीद पार्क में हैं और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा टूट-फूट हो गया है, कुछ हिस्से को रिपेयर चाहिए, तो उसके बारे में प्राधिकरण के सचिव महोदय से भी बात हो गई है और वो उसको पूर्ण करा देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु यह है कि नैनीताल रोड पर जितने भी हमारे 20 पार्क हैं, छोटे बड़े जो भी पार्क हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की एक रफ डीपीआर तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा और वो कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। अल्मोड़ा में सावन मास के दूसरे सोमवार के दिन विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में देश भर से शिव भक्तों की भीड़ जमा हो रही है। साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने महामृत्युंजय और जगन्नाथ मंदिर में जाकर जलाभिषेक करके अपने दिन की शुरुआत की। इसी के साथ जागेश्वर धाम में सावन का श्रावणी मेला भी लगता है, जिसमें शिव भक्त शिवार्चन और महामृत्युंजय मंत्र जाप का अनुष्ठान करते हैं। जागेश्वर धाम आज श्रावणी मास का द्वितीय सोमवार है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। आसपास के क्षेत्रों से भी आए हुए हैं एवं जो बाहरी हमारे क्षेत्र है वहां से भी लोग आए हुए हैं।
श्रावणी मास में विशेष लोग यहाँ पे शिवार्चन के लिए, शिवार्चन, रुद्राभिषेक एवं जो दर्शन पूजा है उसके लिए आते हैं। यहाँ पर भक्त विशेष जो मनोकामना जो रहती है उनकी कामनाओं के लिए लोग आते हैं, पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान में। आज सोमवार का विशेष नीलकंठ की कावड़ यात्रा के दौरान सीओ ऋषिकेश संदीप नेगी ने कोतवाल राजेंद्र सिंह खोलिया और साथ ही वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला के साथ में मिलकर आईडीपीएल पार्किंग का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आने वाले कावड़ियों की व्यवस्थाओं को देखा, अधीनस्थ अधिकारियों से पूछताछ कर फीडबैक लिया है। मौके पर कावड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने देने के निर्देश दिए। सीओ संदीप नेगी ने अधीनस्थ अधिकारियों को दिए गए और साथ ही सीओ संदीप नेगी ने बताया कि पंचक खत्म होने के बाद में कावड़ियों की संख्या तेजी से इजाफा हो रहा। डाक कावड़ भी हजारों की संख्या में ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ जा रही है। ऐसे में कावड़ियों के वाहनों को पार्किंग में खड़े होने की दिक्कत ना हो, इसके मद्देनजर निरीक्षण भी किया गया। फिलहाल सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। पार्किंग में तैनात पुलिसकर्मियों को फिर से ब्रीफ किया गया। उनको कावड़ियों के साथ में मधुर व्यवहार करने और उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। सावन के दूसरे सोमवार में तीर्थनगरी में गूंज हर हर महादेव के नारे के साथ हुई। नीलकंठ महादेव मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ कावड़ लेकर कावड़िए दर्शन के लिए पहुंचे थे। सावन के दूसरे सोमवार को नीलकंठ मंदिर सहित तमाम शिवालयों में जलाभिषेक के साथ में भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। नीलकंठ में रात 12 से अभी तक 5 लाख से भी ज्यादा कावड़िए जलाभिषेक कर चुके हैं, जबकि ऋषिकेश के सोमेश्वर महादेव, वीरभद्र महादेव, चंदेश्वर महादेव, बनखंडी महादेव मंदिर में 70,000 से ज्यादा शिव भक्त जलाभिषेक कर चुके हैं। सभी मंदिरों में सुरक्षा के लिए पुलिस अलर्ट है। ऋषिकेश के सीओ संदीप नेगी ने बताया कि सावन के दूसरे सोमवार की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस अलर्ट है। वहीं पौड़ी के एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से जलाभिषेक को लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर रामबाग में श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला है। शिव भक्तों ने हजारों की संख्या में सुबह से लेकर शाम तक 300 साल पुराना शिव मंदिर के शिवलिंग पर जल से अभिषेक किया। इस मंदिर की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से शिव मंदिर में आकर अपनी मुराद मांगता है तो शिव जी उनकी मुराद को पूरी करते हैं। ये हर हर महादेव नमः शिवाय, हर हर महादेव नमः शिवाय। ये मंदिर बहुत पुराना है। जब हम बहुत ही छोटे थे तब से यहाँ पर मान्यता है। काफी भक्त यहाँ पर आते हैं, दरबार से बहुत करते हैं और यहाँ की बहुत ही अद्भुत मतलब माया है कि यहाँ पर चमत्कार हुआ था कई साल पहले पुराने शिवलिंग है यहाँ पर। भक्त हम यहाँ पर मान्यता करते हैं। हर साल यहाँ पर शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला। नटराज चौक पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान की मदद से एक 70 साल के बुजुर्ग की जान जाने से बची है। 70 साल के बुजुर्ग चौक पर पहुंचने के दौरान अचानक से बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े और ट्रैफिक इंचार्ज ने बिना देरी किए उनको उठाया और सरकारी वाहन से तत्काल एम्स ऋषिकेश पहुंचाया है। उत्तराखंड एसटीएफ ने हाथी दांत तस्करों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों से एसटीएफ ने 7-7 किलो के 2 हाथी दांत बरामद किए। में पकड़े गए हाथी दांतों की कीमत बाजार में लाखों की बताई जा रही। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। ये बिजनौर के रहने वाले, तो उनसे एक दांत बरामद हुआ। फिर उनकी जो इन्फॉर्मेशन डेवलप की तो फिर एक तीसरे आदमी को नैप किया, उसके पास से भी एक टस्क बरामद हुआ है। ये सर लगभग कितनी कीमत होगी? कीमत का अंदाजा तो हम लोग नहीं बता सकते। ये तो जो एक्सपर्ट होंगे जो उस वाइल्ड लाइफ या उससे जुड़े उन्हीं लोगों से जानकारी हो पाएगी। तो सर पूछताछ में बताया होगा आगे क्या ले हाँ, जो इसमें जो ये शामपुर का है, जितेंद्र नाम है इसका, भी इसको हम लोग प्रॉपर्ली इंटरोगेट कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली इसके एंड तक पहुँचने के।
ऋषिकेश में फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने के आसार हैं। दरअसल सिंगोली की अगर बात की जाए तो वहां पर भटवारी जल विद्युत परियोजना बैराज से पानी छोड़ा जाना है। इसी के साथ में सेल्फ फ्लैशिंग के लिए भी बैराज के सभी गेट खोले जाएंगे। बैराज के सभी गेट खुलने से मंदाकिनी नदी में भी तेजी से जलस्तर बढ़ेगा। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को छूने की संभावना बनेगी। जनपद नैनीताल के विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट के गांव में गौशाला में अचानक से आग लग जाने से गौशाला में रखा सामान जल गया है। गश्त पर निकले थानाध्यक्ष भगवान सिंह मेहर की नज़र जब आग पर पड़ी तो वो भी आग लगने वाले स्थान पर पहुंचे और देखा तो गौशाला से लपटें उठ रही थी। पुलिस ने घर वालों को जगाया। पुलिसकर्मियों ने आग को बुझाना शुरू कर दिया। पीड़ित परिवार ने बताया कि गौशाला में आग कैसे लगी उन्हें कुछ भी पता नहीं है। कुछ लेके आओ नहीं तो ये में पता नहीं, हमें पता ही नहीं चला कुछ। रात में लगी आग? हाँ, वो तो पुलिस वालों ने देख लिया, वहाँ से आ गए ऐसे लोग। अच्छा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी गाय को भी बचा लिया, हमें भी बचा लिया। सारा सामान तो जल ही गया। खैर समझो तुम अंदर आग बुझाई, आग बहुत बुझाई। उधम सिंह नगर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक सुनार की दुकान से लाखों के सोने चांदी के जेवरात चोरी हो गए हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका पर मुआयना कर आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगालना शुरू किया है। सूचना प्राप्त हुई थी जनपद रोड से ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में कि एक महिला को चाकू मारने की घटना सामने आई है। जो हमारी थाना की पुलिस है वो तुरंत मौके पर पहुंची और उनके द्वारा जो महिला थी उसको अस्पताल ले जाया गया। जो ये चाकू की चोट लगी है फेटल नहीं है और महिला का स्टिचेस करके अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। वह किसी भी खतरे से बाहर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।